दोस्तों, आप सबने ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर का वो गाना तो सुना ही होगा। कौन सा? ताल से ताल मिला। आज हम इसी ताल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन हम ताल जो मिलाएंगे ना, वो हम अपनी बॉडी की घड़ी, बॉडी क्लॉक, और उसके साथ बाकी ऑर्गन्स जो है ना, उनकी, और लाइट के, इसके साथ हम एक ताल बिठाएंगे। इसके साथ हम एक रिदम बिठाएंगे जिसको हम कहते हैं सिरकाडियन रिदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका अपने इस YouTube मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको, जैसे आपको मालूम ही है कि इस मंच से हम सेहत के बारे में तरह तरह की बात करते रहते हैं। कुछ सेहत के बारे में कुछ टिप्स शेयर करते रहते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने ऑर्केस्ट्रा तो सुना ही होगा। उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हम इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्केस्ट्रा की बात कहाँ कैसे कर रहे हैं? वो इसलिए कि हमारे शरीर में जो घड़ियाँ हैं ना, वो भी एक ऑर्केस्ट्रा की ही तरह है। क्या आपने वहाँ नोटिस किया है कि बहुत से जो इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो बजते हैं और उनको संचालन करने वाला एक इंसान होता है जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। कह लो कि म्यूजिक डायरेक्टर। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं लेकिन हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी लय जो है ना, हमारे को बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर द्वारा जो है वो एक लय में सेट किए गए हैं और वह एक रिदम में बजते हैं। तो जी हाँ, यही है बात हम कहने जा रहे हैं। हमारा डायरेक्टर जो है वो है सर्काडियन क्लॉक, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है हमारे ऑर्गन्स की घड़ियाँ। और ये लिंक्ड हैं सूर्य के साथ। और जिस वक़्त ये डायरेक्टर द्वारा सही से निर्देशित की जाएं तो ये बहुत सुंदर बातें करती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं, बहुत सेहतमंद चीज़ें हम ग्रहण करते हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे में कौन से हैं? इनमें से कुछ की बात हम करते हैं, जैसे कि नींद की क्वालिटी, मेटाबॉलिज्म की क्वालिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्वालिटी। इनके कामकाज को डायरेक्ट करती है हमारी जैविक, यानी कि बॉडी क्लॉक। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हमारी ये बॉडी क्लॉक खराब हो जाती है, या इसका बैलेंस जो है ये उलट पुलट थोड़ा, उलट पुलट ज़्यादा, उलट पुलट भी हो जाता है, तो इसको रिपेयर कैसे किया जाए? उसके 5 तरीके हैं। हमारे ये सर्काडियन रिदम को रिपेयर करने के 5 तरीके हैं। जो ये 5 तरीके हमारे सर्काडियन रिदम को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर देते हैं। अब वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, चलिए उसी पे बात करेंगे। आयुर्वेद ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत पहले ही ये कह दिया है कि सूर्य नमस्कार करें। वो क्यों? क्योंकि उससे हम सूर्योदय देखते हैं। वो हम कम सौर एंगल के ऊपर देखते हैं। इस एंगल पर जो हमारे को सूर्य में रंग देखने को मिलते हैं ना, वो हमारे को बहुत फायदा देते हैं। जिस वक्त हम सनराइज देखते हैं तो वो ये जो उसमें जो हमारे को स्पेक्ट्रम दिखता है ना, वो जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे को नींद से जगाने में पूरी तरह नींद से जगने में हमें बहुत मदद करता है। इसलिए 10 से 15 मिनट तक सूर्य दर्शन जरूर करें, लेकिन ख्याल रखें कम सौर कोण से देखें। ठीक है?
कई दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि हम सूर्योदय नहीं देख सकते, सनराइज नहीं देख सकते। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सन की लाइट में रहें। और हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इस वक्त आप धूप का चश्मा मत पहने। पहले हमने सनराइज देखा, अब हम सनसेट भी देखें। दोस्तों, सूर्यास्त जब हम देखते हैं ना, तो उसमें हमारे को लाल और पीली जो लाइट है ना, वो हमारे ब्रेन को काफ़ी हद तक शांत कर देती है। लेकिन हमको ये लाइट कम से कम 10 से 15 मिनट तक देखनी होगी, बगैर धूप के चश्मे के। क्योंकि यह जो लाइट है ना, लाल पीली, ये लाइट जो है ये हमारी सर्काडियन क्लॉक को मैसेज देती है, और वो आगे हमारे को सोने के लिए, नींद के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। जी हाँ, यहाँ भी वही बात लागू होगी कि अगर हम सूर्यास्त तक नहीं पहुँच सकते, यानी कि हम उस जगह तक नहीं पहुँच सकते जहाँ हम सूर्यास्त देख लें, तो हमारे को कम से कम 2 घंटे तक हमारे को बाहर ज़रूर घूमना चाहिए उस सूर्यास्त की रोशनी में। इस वक्त कम सौर कोण हमारे सर्कैडियन रिदम को ट्यून कर देता है। रात को नीली रोशनी से बचें। बेशक ये नीली रोशनी जो है हमारे को दिन में, ये सूर्य में प्रचुर मात्रा में होती है और हमारे को दिन में ये जगाए रखने और अलर्ट रहने के लिए हमारी बहुत मदद करती है। लेकिन रात को हमारे को इसकी मदद की ज़रूरत नहीं होती। और नोट करें कि रात को अपने कमरे में नीली लाइट कतई नहीं जलाएं, कभी मत जलाएं, नीली लाइट मत जलाएं। रात के दौरान हमारे को स्क्रीन उपकरणों को बंद कर देना बहुत ही मददगार साबित होगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए दोस्तों, अगर हमें लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर या फिर टीवी देखना ही है, तो हमें ऐसे चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी जो कि रोशनी को नीला रंग दे। यहाँ पे आपको ये भी नोट करना ज़रूरी है कि कम नीली रोशनी जो है वो ज़्यादा मेलाटोनिन जो है वो प्रोड्यूस करती है हमारे अंदर। अब ये मेलाटोनिन क्या चीज़ है? ये वो हार्मोन है जो हमें सुलाने के लिए हमारे अंदर पैदा होता है। और हाँ, घड़ी के हिसाब से आप खाना खाइए। यह भी हमारे सर्काडियन रिदम को सेट करने के लिए मददगार साबित होता है। कैसे? अपने सुबह के नाश्ते यानी ब्रेकफास्ट और रात के खाने के बीच में कम से कम 10 से 12 घंटे का अंतर रखिए। दिन का हमारा आखिरी भोजन जो है वो सोने से 3-4 घंटे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। फिफ्थ जो तरीका है ना अपने सर्काडियन रिदम को ठीक करने का, वो है कि अपने शरीर के सिग्नल्स को समझने की हमेशा कोशिश करें। वो कैसे? देखिए कि सूर्यास्त जब होता है ना, लगभग सूर्यास्त के बाद, शाम के मध्य में और सूर्यास्त के बाद हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, वो ऑटोमेटिक रिलीज होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाता है। जिससे क्या है, हमारे को हल्की हल्की नींद या ड्राउजीनेस कह लो होना शुरू हो जाती है। हम उबासी भी लेते हैं उस वक्त। और ऐसा तब तक होता रहता है, उबासी तब तक होती रहती है जब तक आप अपनी ये जो स्क्रीन है ना, मोबाइल फ़ोन की, लैपटॉप की, टीवी की, इसमें से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है ना, उसको हम रोकते नहीं हैं। यह जो नीली लाइट है ना, यह हमारे शरीर के सिग्नल को भ्रमित करती है और मेलाटोनिन के असर को कमज़ोर बनाती है, जिसके चलते हमारी नींद जो है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है और हमारे को कोई ना कोई तकलीफ होती है। नेचर ने हमारे को मेलाटोनिन नामक हार्मोन दिया, जिससे हमारे को नींद आनी शुरू होती है
और हम किसी ना किसी तरह से इस मेलाटोनिन हार्मोन को, हार्मोन के रिलीज को, हार्मोन को किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। ये क्या बताती है कि हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं, तो नेचर के अगेंस्ट मत चलिए। जो मेलाटोनिन है ना, वो हमारी नेचर ने इस तरह से हमारे शरीर में, जो मेलाटोनिन है या कह जो हमारा शरीर है ना, शाम के समय ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हम धीरे 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 नींद की तरफ जाते हैं। और वही जो नींद होती है वो दी बेस्ट होती है। दोस्तों, अगर हमारी शारीरिक घड़ी जो है ना वो अच्छी तरह से काम करती है तो समझ लो आप हेल्दी हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं इसी प्रकार की वीडियो लेके आपके सम्मुख हाजिर हूँगा। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अपने कमेंट्स, अपनी राय भी ज़रूर हमारे को दें। शेयर और लाइक करने से हमारे को इतना हौसला मिलता है कि हमारी ये बताई हुई चीज़ें जो है काफ़ी लोगों तक पहुंच रही है और वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यही हमारा मोटिव है। सो प्लीज़ हमारे इस मोटिव में अपना योगदान डालें। शुक्रिया दोस्तों, आप सबका।